प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। यह ग्रंथ भारवी विरचित है। हमने 9 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 10वां पद्य पढ़ते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, सखीनीव प्रीतियुजोऽनुजीविन समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। वंशज छंद है, आपको पता ही है, एक ही राग है, रोज हम इसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अब देखिए इसमें अन्वय पे, तो अन्वय में आप देख रहे हैं गत स्मया स दर्शयते। मैंने आपको पहले बताया है कि क्रिया आपको सबसे पहले ढूंढनी है। इसमें है क्रिया दर्शयते यानी दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? स यानी दुर्योधन। वो कैसा है? उसका विशेषण है गत स्मय है। गत यानी चला गया है, विगत। गत स्मय है यानी अहंकार। अहंकार जिसका चला गया है यानी अहंकार से शून्य होकर वह दुर्योधन दर्शयते दिखा रहा है। क्या चीज़ें दिखा रहा है ये इसमें पद्य में है। तो वह दिखा रहा है, अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार दिखा रहा है। सेवक और मित्रों और भाई बंधुओं के प्रति अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार, यानी वो है नहीं वैसा व्यवहार उसका रियल में नहीं है, परंतु वो दिखा रहा है। तो देखिए अन्वय पे वापस, संततम यानी लगातार, लगातार दिखा रहा है, कुछ समय के लिए नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ये 12 वर्ष का वनवास दिया है पांडवों को और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी 13 वर्ष तक लगातार उसे इस तरह का दिखाना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा कि वह मित्रों को क्या समझता है और सेवकों को किस तरह से करता है। तो आगे देखिए, अनुजीविनः प्रीति युज सखीन इव। अनुजीविनः, अनुजीवी का मतलब होता है सेवक। उसके महल में जितने भी सेवक गण रहते होंगे जो उसके ऊपर जीवित हैं, उसके ऊपर आश्रित हैं। अनुजीविनः सखीन इव, सखियों के समान, मित्रों के समान। और मित्र भी कैसे? प्रीति युजः, प्रेम करने वाले मित्र। मतलब मित्र तो होते ही हैं जैसे फ्रेंड मित्र होते हैं, परंतु बेस्ट फ्रेंड जिससे आप प्रेम करें, जो आपके दुख सुख में आपका साथी बने और आप भी उसके दुख सुख में आपके साथी बने, ऐसे मित्रों के समान सेवकों को समझ रहा है, दिखा रहा है। इसमें क्या भाव है? भाव यह है कि आप इसकी अभी हम व्याख्या में समझेंगे इसको, पहले शब्दों को ले लीजिए आप। सुहृदः बंधुभिः समान मानान। सुहृदः यानी मित्रों को, बंधुभिः बंधुओं के समान, और बंधु भी कैसे? समान मानान, समान मान वाले। क्योंकि बंधुओं के प्रति हम समानता का भाव रखते हैं, तो मित्रों को भी वह समान भाव से दिखा रहा है, उनके प्रति भी सम्मान का भाव दिखा रहा है। बंधुताम च, और बंधुता को यानी भाइयों को, कृत अधिपत्याम इव साधु दर्शते। कृत यानी कर लिया है, अधिपत्य, अधिपति, अधिपति का मतलब होता है राजा, अधिपति का भाव यानी अधिपति होना। अधिपत्याम इव यानी राजा ही उनको मान लिया है, इव उसके समान, साधु सम्यक प्रकार से दर्शते यानी दिखा रहा है। यानी कि इसमें क्रम से 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को आपको देखना है। सबसे पहले सेवक, फिर मित्र और फिर भाई बंधु। इन सबको एक एक पद ऊपर बढ़ाते हुए उनको सम्मान दे रहा है। सेवकों को मित्रों के समान सम्मान दे रहा है, मित्रों को भाइयों के समान सम्मान दे रहा है, और भाइयों को ऐसा दिखा रहा है कि जैसे आप ही पूरे राजपाट के स्वामी हैं, मैं तो सिर्फ नाम मात्र के लिए सिंहासन में बैठा हूँ। तो आपको पता है कि इसके दुर्योधन के जो मित्र थे वो कर्ण थे, तो कर्ण को इतना वो महत्व दे रहा है, इतना सम्मान दिखा रहा है कि आप तो मेरे भाई हैं, मेरे 100 भाई तो हैं ही हैं, आप और एक मेरे भाई हैं। उसको अंग देश का राजा बना ही दिया था उसने, और इसका मतलब अच्छा भी फायदा हुआ उसको कि कर्ण उसका हमेशा हितैषी बन गया, और उसकी उस कृतज्ञता का उपकार करने के लिए युद्ध में भाग लेता है दुर्योधन की तरफ से, और अपने प्राण उसके लिए समर्पित कर देता है। और फिर ये मित्रता उसने निभाई। उसके बाद आता है और ये सब दिखावा है, कोई अंदर से उसके मन में ऐसा भाव नहीं है। फिर आगे आता है बंधुता। बंधुता मतलब भाइयों को दिखा रहा है कि आप ही इस राज्य के स्वामी हैं। भाई दुशासन है इत्यादि 100 भाई हैं इसके। तो ये भी इसको ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में भाई भाई का शत्रु हो जाता है, और राज सिंहासन से उतारने के लिए मतलब भाई को राज सिंहासन से उतारने के लिए और अपने आप को राज सिंहासन पर देखने के लिए
एक दूसरे की हत्या भी करते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, तो ये इसको अपने आंतरिक शत्रुओं को भी समाप्त करना है, तो वो उनको भी ये दिखा रहा है कि आप तो मेरे मैं सिंहासन पर नाम मात्र के लिए बैठा हूँ, आप ही इस सिंहासन के असली स्वामी हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है वो। और संततम यानी लगातार, दर्शते ने दिखा रहा है। 1-2 दिन का दिखावा होता तो कोई बात नहीं, पर लगातार उसे ये दिखाना पड़ेगा और जनता का दिल जीतना पड़ेगा। तो अनुवाद में देखिए आपके, दुर्योधन का सेवक आदि पर प्रेम पूर्णक व्यवहार का वर्णन करता हुआ दूत कहता है। ये दूत शब्द से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वनेचर को भेजा था इसने वहाँ गुप्तचर बना के, और गुप्तचर के बाद ये वहाँ से जो भी संदेश लेकर आया है तो उस संदेश को वापस सुना रहा है, इसलिए यहाँ दूत कहा जा रहा है। बाकी ये वनेचर हैं, गुप्तचर हैं। तो वनेचर कहता है भी लिख सकते हैं आप यहाँ, गर्व रहित बना हुआ यानी कि घमंड से रहित हुआ वह दुर्योधन हमेशा सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों की तरह प्रदर्शित करता है। इस क्रिया को आपको 3 जगह लेना पड़ेगा। दर्श्यते यानी दर्शन मतलब दिखाता है, प्रदर्शित प्रउपसर्ग दर्शति दिखाता है। मित्रों को भाइयों के समान सम्मान वाले प्रदर्शित करता है, और भाइयों को इस तरह साधु यानी भली भांति दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि वे इस राज्य के अधिपति ही हैं, ये वे इसके स्वामी हैं। तो इस प्रकार छंद आज इसको आपके लिए स्क्रीन पर डाल दिए गए। छंद वंशस्थ है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, 12 अक्षरों का ये छंद है। उपमालंकार है। उपमालंकार इसमें देखो 2 जगह है, सखीन इव मित्रों के समान, फिर आगे यहाँ पर कृत अधिपत्याम इव, इव शब्द उपमा का वाचक शब्द है। आपने अलंकार पढ़ लिए हैं, अलंकारों को याद कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि और उपमालंकार का लक्षण क्या है और उदाहरण तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब इसमें ग्रामर की दृष्टि से आप कुछ देख लीजिए। तो देखो सखीन युग में हो गई आपका उपमालंकार, उसके बाद प्रीति युजो अनुजीविन है, पूर्व रूप संधि है। उसके बाद आप देखिए गत स्मय है, यानी कि गत में क्या है, गम धातु त प्रत्यय। फिर आप देखेंगे संततम, सम प्लस तन प्लस त प्रत्यय। सुहृदय, सुहृदय का मतलब होता है शोभनम हृदयम ये शाम ते सुहृदय, जिनके हृदय अच्छे होते हैं वो सुहृद होते हैं। यहाँ पर मित्र के लिए ये आया है, पर्यायवाची शब्द है। और अलंकार उपमा मिल ही गया आपको। तो इस प्रकार ये श्लोक हुआ। हम आगे चलते हैं। अगला श्लोक आ रहा है 11वां श्लोक, क्योंकि हमें एक दिन के 3 श्लोक पढ़ने हैं, तभी हमारा कोर्स पूरा होगा समय से। तो देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। पहले इसका स्वर वाचन करते हैं। असक्तमाराधयतो यथायतं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न बाधतेस्य त्रिगण परस्परं, न बाधतेस्य त्रिगण परस्परम। इसका मुख्य थीम क्या है, त्रिगण है परस्परम न बाधते। त्रिगण 3 चीज़ों का गण यानी समूह, 3 चीज़ों का समूह यानी धर्म अर्थ काम, 3 चीज़ों का समूह। अस्य इसको परस्परम आपस में न बाधते बाधित नहीं करता है, सताता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो ये इसका थीम है। अब अन्वय पे देखिए इसने क्या किया है, उन तीनों का यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का इस प्रकार से विभाजन कर लिया है कि एक दूसरे में वो बाधित नहीं करते। यानी जब ये काम का उपभोग करता है तो धर्म बीच में नहीं आता है, धर्म का उपभोग करता है तो अर्थ बीच में नहीं आता है। और ये एक आदर्श जीवन पद्धति होती है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उसमें से मोक्ष तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद यानी जब हमारी वो 75 वर्ष की अवस्था होती है उसके बाद शुरू होता है। आप लोगों के ये भारतीय संस्कृति कोर्स में भी ये भारतीय संस्कृति के तत्व हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो भारतीय संस्कृति के ज्ञाता भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय में से 3 का वर्णन करते हुए कहा है कि दुर्योधन ने धर्म अर्थ और काम को इस तरह से विभाजित कर लिया है कि ये एक दूसरे में बाधा नहीं पहुँचाते हैं। तो पहले अन्वय पे देखिए, अन्वय क्या कह रहा है। अन्वय कह रहा है आपका यथा यथम विभज्य, यथा यथम यानी सम्यक प्रकार से, विभज्य विभाग करके, समपक्षपातया समान पक्षपात के द्वारा, भक्त्या अनुराग से प्रेम पूर्वक, आराध्यते आराधना करने से, अस्य इसको त्रिगण 3 धर्म अर्थ काम का ये जो समूह है, गुणानुरागात गुण के अनुराग की वजह से, सख्यम ईयवान
मित्रता को प्राप्त हुआ सा, इव यानी मानो, मानो लगने से यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार निकलेगा। परस्परम आपस में न बाधते, बाधित नहीं करता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि इसने अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का बिल्कुल तरीके से विभाजन कर लिया। यानी कि जैसे सुबह के समय हम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं तो अर्थोपार्जन करने जाते हैं। कामना, काम शब्द का यहाँ पे मीनिंग आप शारीरिक वासना ही नहीं है। काम शब्द का मतलब होता है कोई भी कामना, इच्छा। जैसे आप अच्छे नंबर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वो कामना है। तो इसने अपनी सब चीज़ों का एक पृथक विभाजन कर लिया है। यानी कि जब ये पूजा पाठ करने बैठता है तो इसके दिमाग में पैसा कमाने की चिंता नहीं आती, और जब परिवार के साथ समय देता है तो इसको काम की चिंता नहीं सताती। और इसी प्रकार से ये जो रस भोग इत्यादि है इसका भी इसने विभाग कर लिया है। अब इसे ये सताते नहीं हैं, यानी कि ये एक आदर्श राजा बनने की कोशिश कर रहा है। तो अनुवाद में देखिए, धर्म अर्थ और काम में दुर्योधन की सफलता बताता हुआ दूत कहता है कि यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा, समान पक्षपात का भी इसको समझ लीजिए। यानी कि पक्षपात का क्या मतलब होता है, किसी एक का ही ज़्यादा हो जाना। जैसे धर्मी धर्म का सेवन करे, सुबह से शाम बस माला जप रहे हैं बैठ के, या सुबह से शाम 24 घंटे काम ही मतलब इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, या फिर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो किसी की तरफ भी कुछ इसका वो नहीं है, बल्कि सबको बराबर बैलेंस दे रहा है। जैसे आप अपने संदर्भ में देखिए कि आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, दूसरे सब्जेक्टों में तो आपकी उस डिग्री का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आपको भी अपनी पढ़ाई को बराबर बैलेंस करना चाहिए। आप धर्म अर्थ काम की जगह अपने 3 विषय ले लीजिए और 3 विषयों में बराबर समय को बांटते हुए पढ़ाई कीजिए। तो ये समान पक्षपात वाला हुआ, यानी कि किसी एक पक्ष में नहीं जाना, समान रहना। भक्ति के द्वारा यानी अनुराग से, प्रेम पूर्वक, आसक्ति से रहित होकर। आसक्ति भी बहुत ये महत्वपूर्ण शब्द है। आसक्ति का क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ लोगों को व्यसन होता है कि चाय पिए बिना तो उनकी आंखें ही नहीं खुलेगी, तो ये उसकी आसक्ति है उस चाय के प्रति, उस चाय पीने की कामना के प्रति उसकी आसक्ति है कि चाय पिए बिना तो उसका मूड ठीक नहीं होगा। तो इस तरह का व्यसन नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखनी है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी अपना काम चलता रहेगा, कोई नहीं है। तो आसक्ति रहित होकर सेवन करने वाले इस दुर्योधन का धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का वर्ग, ये हुआ त्रिगण। त्रिगण आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि त्रिगण यहाँ पर क्या है। तो त्रिगण यहाँ पर धर्म अर्थ काम का समूह है। ये गण उसके गुणों में प्रेम होने के कारण, उसके किसके, इसके दुर्योधन के गुणों से उन्हें प्रेम हो गया कि दुर्योधन जो है कितना अच्छा राजा है, किस तरह से हमको बराबर महत्व दे रहा है। तो वो आपस में ही बाधित नहीं करते। नहीं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हैं ये तीनों एक दूसरे में बाधा पहुंचाते हैं। जो इनको बैलेंस नहीं कर पाता, जैसे किसी ने पैसा कमाने की में ही अपने आप को झोंक दिया, तो वो धर्म के नाम पे पूजा पाठ के लिए या किसी भी के लिए बिल्कुल नहीं समय देगा। या किसी ने सुबह से शाम तक 24 घंटे अपने आप को काम में झोंक दिया ऑफिस में या कहीं पर भी, तो उसके घर में उसके बच्चे, बीवी बच्चे उसे रूठ जाएंगे कि आप तो हमें समय नहीं देते। कुछ समय बाद हो सकता है कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाए। तो इस तरह से सबका बैलेंस करना चाहिए, ये तभी आपके जीवन में सुखकारी हो सकते हैं। रामायण महाभारत इन सब में कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम का जो उपभोग है ये करना चाहिए, परंतु धर्म पूर्वक काम का उपभोग, अर्थ कमाना है वो भी धर्म पूर्वक होना चाहिए। यानी अच्छे तरीक़ों से पैसा कमाया जाना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से ही कामनाएँ अपनी शांत करनी चाहिए, कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। वंशत इसमें व्रत है, छंद है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। कहाँ पर, गुणानुरागाद इव, इव यानी मानो। यहाँ पे इव शब्द मानो के वाचक है और इसका मतलब हुआ कि गुण में अनुराग करता हुआ सा मानो वह परस्पर बाधा नहीं पहुँचा रहा है। तो ग्रामर की दृष्टि से आपको काफ़ी इसमें मिलेगा। विभज्य, वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से ल्यप प्रत्यय है। फिर आगे देखेंगे आप असक्तम। असक्तम का क्या मतलब है, न सक्तम इति असक्तम, नए समास है। संज धातु से तय प्रत्यय है। त्रिगण, त्रिगण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्रयाणाम गण इति त्रिगण है, 3 चीज़ों का समूह है, 3 त्रिगण। ईयवान, ये जो ईयवान क्रिया है थोड़ी अलग तरह की है। इण धातु से एक क्वसु प्रत्यय होता है, वह है। और आगे हम देखेंगे इसमें तो छंद अलंकार आपको मिल ही रहे हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण आप
अपनी पिछली कक्षाओं में देखेंगे, यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। और आगे हम और इसमें देखते हैं अगला श्लोक। अगले श्लोक के लिए हम आगे स्क्रीन को बढ़ाते हैं। अपनी स्क्रीन नंबर आ गई है, ये तीसरी स्क्रीन यानी 12वां श्लोक। तो देखिए, इसको भी सस्वर वाचन कर लेते हैं। निरतये सामनदान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। आप भी इसका श्लोक का वाचन करेंगे तो आपको इसका मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, इस श्लोक में कह क्या रहा है कवि इसमें अब तक पिछले वाले श्लोक में था पुरुषार्थ चतुष्टय की बात। अब यहाँ पर एक होता है राजनीति के 4 उपाय होते हैं, उपाय चतुष्टय कहते हैं उनको। साम दाम दंड भेद 4 उपाय होते हैं, उसमें से साम और दान इन 2 उपायों के बारे में बता रहा है। अगले श्लोक में जब 13वें में हम कल पढ़ेंगे तो उसमें दंड के बारे में भी आएगा। तो यहाँ पर दुर्योधन की उपाय कुशलता, कौन से उपाय, 4 प्रकार के उपाय जो राजनीति के उपाय होते हैं उनकी कुशलता को बताता हुआ कहता है। सबसे पहले साम और दान के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, अन्वय पे देखिए। तस्य उसके निरतयम यानी अत्य से रहित, निर प्लस अत्य, अत्य यानी पर कपट, छल कपट, बाधा से रहित। साम, साम यानी कि साम नामक उपाय। साम नामक उपाय का मतलब होता है मीठे मीठे वचन बोलना। दान वर्जितम न, दान से वर्जित नहीं है, नहीं न प्रवर्तते, वर्जित होकर प्रवर्तित नहीं होता है, यानी दान रहित नहीं होता है। यानी वह किसी से बातचीत करता है, किसी के दुख दर्द में भागी बनता है, तो वो उसको दुख दर्द को सुनने के बाद उसे कुछ रुपया, स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि भी देता है ताकि वह उससे अपने दुख का प्रतिकार कर सके। राजा है। फिर आगे, न भूरी दानम विरह्य सत्क्रिया। दानम, जब दान देने की बारी आती है उसकी, रियल में जब दान देना शुरू करता है तो क्या करता है, भूरी दानम, बहुत अधिक उसका जो दान है, भूरी का मतलब बहुत अधिक दान, सत्क्रियाम विरह्य न, सत्क्रिया को, सत्कार को, विरह्य छोड़कर, न नहीं, प्रवर्तते ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि प्रवर्तित नहीं होता है। यानी कि जब दान देने की बारी आती है तो वो सत्कार पूर्वक दान देता है। किसी, देखो आप भी देखेंगे कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उसको हीन भावना से समझ के ना दें, बल्कि उसको एक सम्मान पूर्वक दें, तो लेने वाले को भी ये फील होता है कि हाँ मुझे सही दिया जा रहा है। मतलब आप किसी को भिखारी को भीख भी दें तो भी उसको आत्मगौरव की भावना रखें उसमें कि हाँ ठीक है, मैं किसी, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ और सामने वाला मुझसे कुछ मांग रहा है, तो उस तरह से दें। भिखारी को भी भीख में दुत्कार ना दें। आप पैसा नहीं दे सकते तो नहीं सही, उसको दुत्कार ना नहीं चाहिए। फिर आगे देखिए, विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न, फिर ब्रैकेट में लिख दिया प्रवर्तते। विशेषशालिनी सत्क्रिया, सत्क्रिया यानी सत्कार, सम्मान। कैसा सम्मान, विशेषशालिनी, विशेषता से युक्त। राजा है तो राजा तो बहुत अच्छे से ही करेगा किसी का सम्मान, तो विशेषता से युक्त, विशेष गुणों से युक्त वाली सत्क्रिया यानी सम्मान। गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुणों के अनुरोध के बिना प्रवर्तित नहीं होती है। गुणों का अनुरोध का क्या मतलब हुआ, यानी कि जब वह किसी का सत्कार करता है तो उसके गुणों को देखकर ही उसका सत्कार करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि किसी को, मान लो आप ये सोचिए कि राजा पुरस्कार भी देते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं, तो चापलूसी करने वाले को पुरस्कार दिया, इसका मतलब उसके गुण नहीं देखे उसने, चापलूसी को देखकर उसको सत्कार कर दिया। परंतु वाकई में जैसे विद्वान है तो विद्वान को कोई पदवी दी, पैसा दिया, साम्राज्य का कुछ हिस्सा दिया, तो वह उसके गुणों की वजह से दिया। भारत के संदर्भ में देख लीजिए आप, और जैसे प्रधानमंत्री या भारत सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण ये पुरस्कार घोषित करती है, तो जिन जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलते हैं उनके गुणों को देखकर दिए जाते हैं। जैसे कि कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में, तो ये उनके गुण हैं, उन गुणों को पहचाना सरकार ने। प्राचीन जमाने में राजा हुआ करता था, वर्तमान में सरकार है, तो वो उनके गुणों को देख कर देती है। तो ये अच्छे राजा की ये विशेषता होती है कि वो गुणों को ही सत्कार दे, चापलूसी को सत्कार ना दे। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा श्लोक है और राजनीति के ज्ञाता हैं हमारे जो भारवी, तो ये बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर वंशज छंद तो है ही, और यहाँ एकावली अलंकार, एक नया अलंकार मिलेगा जो आपकी इस बार कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आप इसको जान लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे साम दान, ये 2 चीज़ें हैं, ये उत्तरोत्तर एक दूसरे के विशेषण बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ दान आदि अर्थात उत्तर का
पूर्व पूर्व का विशेषण होने से एकावली अलंकार है। ज़्यादा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो एकावली अलंकार ध्यान रखिएगा। एक अवली बन रही है, एक जैसे दीपावली शब्द होता है, दीपों की माला बनती है, वैसे ही यहाँ पर अलंकार ऐसा रखा जाता है कि जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं वो पीछे वाले का विशेषण बनती जाती हैं। तो यहाँ उत्तर का अर्थार्थ दानादि का पूर्व पूर्व विशेषण रूप से स्थापन करने के कारण एकावली अलंकार है। ये हो गई आपकी साहित्यिक टिप्पणी। अब आप इसमें कुछ ग्रामर की दृष्टि से व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लीजिए। दान शब्द, दान शब्द में दा धातु से ल्यूट प्रत्यय होता है। वर्जित, वर्जित में क्या होता है? वर्जित में वृजि धातु से त प्रत्यय है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विरह्य, विरह्य में क्या है? वी उपसर्ग है, रह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप, ल्यप प्रत्यय कहाँ आता है? जहाँ पर आगे की तरफ उपसर्ग जरूर होता है। उसका मीनिंग होता है कर के अर्थ में, यानी कि यहाँ पे अर्थ क्या था? विरह्य, यानी कि त्याग करके, छोड़ करके, विरह। फिर आपको यहाँ पर तृतीय विभक्ति नजर आएगी, कहाँ पर? गुणानुरोधेन बिना, बिना के योग में तृतीय विभक्ति आती है। कारक प्रकरण में आपने कई बार पढ़ा है। तो बिना एक सूत्र होता है पूरा, पृथक विना नानाभिस तृतीया अंतरस्याम। इस सूत्र से बिना के योग में तृतीय विभक्ति हुई, किसमें? गुणानुरोधेन में। इस प्रकार से ये अलंकार है। इन सब में आप इनकी व्याख्या करने के लिए हिंदी के विद्यार्थी हैं आप, तो हिंदी में से कहीं से और ले सकते हैं, और नहीं तो लौकिक जीवन से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर अपने पद्म भूषण पद्म विभूषण का। और शाम का शाब्दिक मीनिंग क्या है? सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलना। अब ये आप कल्पना करके देखिए कि कोई राजा है, वो अपने सेवकों से, जैसे पीछे के श्लोक में आया था, इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि वह उनके मित्र है, वो भी बहुत अच्छे मित्र, जन्मजात मित्र, जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड या लंगोटिया यार, तो उस तरह से पीछे वाले श्लोक में था, उनको इस तरह से व्यवहार करवा रहा है। आगे इस वाले श्लोक में उसने क्या बताया कि वो साम और दान का प्रयोग कर रहा है, परंतु दिखावे के लिए ही कर रहा होगा, परंतु जनता का दिल जीतने के लिए वह लोगों से मीठे वचन बोल रहा है, उनका दुख दर्द का भागी बन रहा है, उनके दुख को दूर करने के लिए उन्हें सम्यक प्रकार से पैसे वगैरह दे रहा है। और जब वाकई में देता है, देने के का आता है, दान करने का उसका जो क्रियाकलाप आता है, तो उस समय वह पूरे सम्मान पूर्वक देता है, झुक के और उनको। तो ये एक अच्छे राजा के गुण हैं। ये अब मैंने पीछे पढ़ा था एक जगह कि वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। अगर आपने महात्माओं के साथ विरोध किया है तो उसको भी आप नीचा दिखाने के लिए खुद भी महात्मा बनने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये दुर्योधन अब महात्मा बनने की कोशिश कर रहा है और जनता का दिल जीतकर हमेशा के लिए राजा बनना चाहता है ये। तो इस प्रकार से ये हमारे 12 श्लोक हुए, आगे हम कल पढ़ेंगे। रिवाइज करते रहिए। कोई भी समस्या आती है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई सुझाव होते हैं वो लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।